आज का पहला पाठ सालिब के राजा मैकडेलियंस ईश्वर के नाम पर इब्राहिम को आशीर्वाद प्रदान करता है और उनके लिए रोटी तथा अंगूरी की भेंट लेता है। बाइबल के टीकाकारों ने मैकडेलियंस की इस भेंट में परम प्रसाद का पूर्णवास दिखाया है। उत्पत्ति ग्रंथ 14 बाब 18 से 20। वह रोटी और अंगूरी लाया। सैलिम के राजा मैकडेलियंस रोटी और अंगूरी लाया। वह सोचक ईश्वर का याजक तथा और उनके यह कहकर आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सोचक ईश्वर इब्राहिम को आशीर्वाद प्रदान करे। धन्य है वह सोचक ईश्वर जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर दिया है। तब इब्राहिम ने उसे सब चीज़ों का दशमांश दिया। ये प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 23 से 26। मैंने प्रभु से सुना है और आप लोगों को भी यह बता दिया कि जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, ये मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, ये मेरी स्मृति में किया करो। उसी प्रकार उन्होंने बाद में प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए जब जब आप ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हैं तो प्रभु के आने के दिन तक उनकी मृत्यु घोषित करते हैं। ये प्रभु की वाणी है। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस संत लूकस के मुताबिक। संत लूकस की अंजील उसका 9 बाब 11 से 17 आयत तक। यीशु ने लोगों का स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के विषय में उनको शिक्षा दी और बीमारों को अच्छा किया। अब दिन ढलने लगा था। 12 ने उनके पास आकर कहा, लोगों को विदा कर दीजिए जिससे वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर रहने और खाने का प्रबंध कर सकें, नहीं तो हाँ, यहाँ तो हम लोग निर्जन स्थान में हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। उन्होंने कहा, हमारे पास तो केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम स्वयं जाकर उन सबों के लिए खाना खरीदें?
वहाँ लगभग 5,000 पुरुष थे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, 50-50 करके उन्हें बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब यीशु ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली, स्वर्ग की ओर आंख उठाकर उन पर आशीष की प्रार्थना पड़ी और उन्हें तोड़ तोड़ कर वहाँ अपने शिष्यों को देने लगे ताकि वे उन्हें लोगों में बांट दें। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। ये खुदा की पाक अंजील है। आज हम प्रभु यीशु के पाक बदन और पाक खून की ईद मना रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, कलीसिया की शुरुआत से, यानी शुरुआती कलीसिया से लेकर आज तक हमारे प्रार्थना करने के तरीके पाक कुर्बानी से शुरू होते हैं। हमारी सबसे बड़ी दुआ पाक कुर्बानी है। यानी हम आते हैं, खुदा के पुकार को सुनकर आते हैं, खुदा से माफ़ी मांगते हैं, अपने सारे परेशानी मुसीबत को खुदा के हवाले करते हैं, अपने दिल को पाक बनाकर पाक वचन को सुनते हैं और पाक वचन पर छोटा सा प्रचार सुनते हैं, छोटा हो लंबा हो, अच्छा लगे या बुरा लगे, पर कलीसिया की शिक्षा के मुताबिक, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, या मेरी शिक्षा के मुताबिक नहीं, या मेरा दिल जो कहता है वो नहीं, कलीसिया की शिक्षा के मुताबिक हम प्रचार सुनते हैं। उसके बाद सब मिलकर अपने ईमान को ऐलान करते हैं, यही हमारा ईमान है। फिर चढ़ावे के वक्त हम अपने आप को चढ़ाते हैं, चंदा देते हैं, ये सब कुछ। पर ये सब कुछ शुक्रगुजारी का एक तरीका है, पर सबसे बड़ा चढ़ावा है हमें अपने आप को चढ़ाना है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मरने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ हम अपने आप को नहीं चढ़ाते, तो फिर इस पाक कुर्बानी की पूरी इज्जत या प्यार हम सबों को मिल नहीं पाएगा। यानी हम सबों को इस अलतार पर अपने आप को चढ़ाना है। शुरुआत में जैसे मैंने कहा, जानवर और भेड़ बकरियों को अगर पुराने ज़माने में चढ़ाते थे, आज भी कुछ लोग चढ़ाते हैं, हमारे ईमान में नहीं। पर खुदा ने हम सबों के लिए सारे कुर्बानियों को रद्द किया। खुदा कहता है कि मैं अपने खून को बहाने के लिए तैयार हूँ ताकि आप जिंदा हो जाओ। पर रूहानी तौर पर हम अपने आप को चढ़ाते हैं, पर हम पैसे और चढ़ावा नहीं, सबसे ज़्यादा सबसे पहले हमें अपने पापों को चढ़ाना है। अपने पापों को, अपनी कमियों को, उदास रहने की आदत है, उम्मीद नहीं है, उन सारे बातों को चढ़ाना है ताकि खुदावन हम सबों को जिंदा करें। जहाँ भी हमारी पैदाश हुए, गरीब हो या गांव में हो या बीमारी हो या कुछ भी हो, खुदा हम सबों से कहें, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मेरी इज्जत में, मेरे प्यार में बने रहो और आने वाले पूरे हफ्ते को उम्मीद के साथ जियो, मेहनत करो, कभी हिम्मत नहीं हारना। खुदा के बदन और खून को हासिल करते हैं और ज़िंदगी हासिल करके हम वापस जाते हैं। और ये कलीसिया की शुरुआत से यही रस्म और रिवाज रहा है और उसी पाक कुर्बानी को हम चढ़ाने के लिए आज भी आए। यानी एक नई कुर्बानी नहीं है, हम खुदावंद यीशु मसीह को मारने नहीं आए, उस जलाली खुदावंद यीशु मसीह को मनाने आए। क्योंकि खुदा आज भी हम सबों से कहता है, मैं तुम्हारे लिए आज भी सलीब पर मरने के लिए तैयार हूँ ताकि तुम जिंदा हो जाओ। और पाक शराकत पर प्यारे भाइयों और बहनों, अपने ईमान को हमें ऐलान करना ज़रूरी है। आज के पहले पार्ट में हमने सालेम के राजा मिल्कीसदेक जो इब्राहिम को रोटी और दाखरस ले आता है, यानी पहले से लेकर रोटी और दाखरस हर कुर्बानी में, हर एक पाक रस्म में हिस्सा रहा है। ये भी हो सकता है कि वो लोग उस वक़्त रोटी और दाखरस ही खाते पीते थे, पर आज भी पाक कुर्बानी में रोटी और दाखरस हम चढ़ाते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी लेकर पाक वीरवार के दिन, देखना, पाक वीरवार के दिन पास्का की ईद मनाते थे।
पास्का की ईद कैसे मनाते थे? मिस्र देश से जब बाहर निकलने वाले थे, मूसा को खुदा ने कहा हर कोई अपने लिए एक बकरा ले और उसे मारे और अपनी आज़ादी की ईद को मनाएंगे। पर प्रभु यीशु मसीह ने जब पास्का की ईद मनाना था, खुदा ने बकरे को नहीं मारा या बकरे को मांस लेकर नहीं दिया। खुदा कहता है कि ये मेरा बदन है, ये मेरा बदन है, इसे खा लो, ये मेरा खून है, इसे पी लो। यानी उस रात को उन्होंने मांस नहीं खाया, मीट नहीं खाया, पर खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून को खाने के लिए खुदावंद उन्हें बुलाता। शायद ही किसी को समझ में आए, शायद किसी को भी समझ में नहीं आए, पर शुक्रवार के दिन जब खुदा ने सलीब पर यह कहा सब कुछ पूरा हो चुका है, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने अपना बदन और अपना खून हम सबों के लिए दिया है। यानी पाक वीरवार को जो कुर्बानी शुरू हुई, वो कुर्बानी पाक शुक्रवार को यानी गुड फ्राइडे के दिन तो पूरी होती है। उसी कुर्बानी में हमारी ताकत है, हमारी बरकत है, हमारा सब कुछ। प्यारे भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी और खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए एक मौका है, एक उम्मीद है। दुनिया में हम सबों के लिए कोई मौका नहीं है। आपका नंबर ये है और आपकी खत ये है, आपकी अमानत ये है और आपकी आमदनी ये है और आपका रंग ये है, आप फलाने हो, आप डींगे हो, ये सारी चीज़ें आज भी पुराने ज़माने में अगर छुआछूत ये सारी बातें होती थी, आज भी लोग कैसे बातें करते हैं, कैसे बोलते हैं एक दूसरे के साथ। हमेशा आप छोटे हो, आप बड़े हो तो फिर आपके सामने सलाम, ये सारी बातें चलती रहेंगी। हम चेहरा देकर बातें करेंगे, हम सूरत देकर अपने विचारों को बदल लेते हैं और ताकत देकर हम झुक जाते हैं। पर खुदावंद हम सबों से कहता है कि खुदा के बच्चे होने के इज्जत को जीने के लिए खुदा हम सबों को बुलाता है। इसलिए हम सबों को प्रभु यीशु मसीह में जिंदा रहना है। संत पौलुस दूसरे पार्ट में कहते हैं कि मैंने प्रभु से सुना है। लेकिन संत पौलुस जो ईसाई लोगों पर अत्याचार करता था, जब उसका मन परिवर्तन हुआ, उसने पाक शिराकत पर यानी पाक कुर्बानी, रोटी तोड़ने के पाक रस्म पर जोर देता है। यानी खुदावंद यीशु मसीह के उस कुर्बानी को यादगारी के रूप में मनाना हम सबों के लिए हुक्म है। प्रभु यीशु मसीह का हुक्म है, यादगारी के रूप में खुदा ने मनाने के लिए कहा, मेरी यादगारी में किया करोगे। और ये एक चढ़ावा है, ये एक कुर्बानी है और ये एक वायदा है। नियम का मतलब क्या है? अभी नया नियम, न्यू टेस्टामेंट। नियम सिर्फ एक वसूल नहीं है। अहदनामा, नया अहदनामा, पुराने अहदनामा। अहदनामे का मतलब क्या है? अहदनामे का मतलब कोई लिखकर, दो पार्टी लिखकर उसके ऊपर क्या लगाते हैं? मोहर लगाते हैं। ये दुनियावी तौर पर कोर्ट पे जाकर लिखो और नामा लिखकर उस पर मोहर लगा देते हैं। अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट या उस एग्रीमेंट के खिलाफ या उस नियम के खिलाफ जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। खुदा और हमारे बीच में एक अहदनामा है और ये बाइबल नहीं है, बाइबल बाद में आया। पहले कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह और हमारे बीच में जो अहदनामा है वो है पाक शिराकत। पाक शिराकत के रूप में खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबों के लिए एक टेस्टामेंट दिया, एक नियम दिया, एक अहदनामा दिया, ताकि हमारे साथ जो जोड़ है वो कभी ना टूटे, हमारे साथ जो बंधन है वो हमेशा मजबूत रहे। आपको क्या लगता है इस नियम को या इस अहदनामे को कौन लिखता है? हम लोग सोचते होंगे कि हाँ जी हम चढ़ावा ले आते हैं, हम लिखते हैं। नहीं, हम लिखने लायक नहीं हैं, हम अच्छे खूबसूरत होकर यहाँ आकर बैठते हैं ना, हम नहीं हैं। खुदावंद यीशु मसीह हम सबों के लिए इस अहदनामे को बनाता है। खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को हम सबों के लिए देता है, यानी एक चढ़ावा है, कुर्बानी है, अपने आप को कुर्बान करने वाली बात। जैसे मैंने कहा पहले या जानवर ले आते थे या भेड़ बकरी को ले आते थे और खुदा के सामने वायदा करते थे, अगर मैं तेरे हुक्म के खिलाफ गया मेरी हालत इस जानवर के समान हो जाए। आज खुदावंद हम सबों से ये कहता है कि मेरा बदन ले लो और मेरे बदन को खाओ, मेरा खून ले लो और उससे पी लो और मेरी ताकत हासिल करो और मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। याद रखना, मुझसे जुड़े रहकर तुम सब कुछ कर पाओगे। अगर मुझसे अलग रहकर तुम कुछ करने की कोशिश करोगे वो कामयाबी की बात नहीं होगी। खुदावंद हम सबों के लिए ये वायदा करता है। और आज के अंजिल में सबसे
बड़ी बात हमें समझने की ज़रूरत है, रोटियों का चमत्कार। आपको क्या लगता है कौन सा वो चमत्कार है जो हर एक अंजील में पाया जाता है? रोटियों का चमत्कार शायद 4 या 5 बार हम देखेंगे, 4 या 5 बार रोटियों के चमत्कार। यानी खुदा ने लोगों को देखा, 4000 5000 लोगों को, और उन्होंने प्रचार सुना। प्रचार सुनने के बाद वो भूखे थे और खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए रोटियों का चमत्कार किया। अगर सबसे ज़्यादा अंजील में पढ़ने वाली ये पाठ या चमत्कार ये है, वही चमत्कार हमें जोड़ना चाहिए, वही चमत्कार उन लोगों को जोड़ना चाहिए। पर वही चमत्कार है जिसने खुदावंद यीशु मसीह के चेलों पर सबसे बड़ा फूट पैदा किया। यूहन्ना के अंजील उसके 6 बाब में खुदावंद यीशु मसीह रोटियों के चमत्कार के बाद खुदावंद कहते हैं कि मेरा बदन तुम्हें खाना है, मेरा खून तुम्हें पीना है। तो लोग भड़क जाते हैं, तो ये आदमी कैसे अपना बदन दे सकता है, ये आदमी कैसा अपना खून दे सकता है? हमारे पूर्वजों ने मन्ना खाया और खुदावंद कहता है मैंने वो मन्ना दिया है, और जिन्होंने वो मन्ना खाया वो मर गए, पर जो मेरा मांस खाएगा, मेरा खून पिएगा, वो कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। तो हम सबों के लिए एक वायदा है खुदावंद यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह से प्यारे भाई और बहनों। इसलिए हर इतवार को जब हम आते हैं, अपने आप को कुर्बान करने आते हैं। देना, इस पर विश्वास करना हमारी आज़ादी हो सकती है, पर खलीसिया की ओर से ये सबसे महान और उत्तम सैक्रमेंट है। तो पाक शराकत से यानी पाक बदन और खून से हमारे लिए कितने फ़ायदे हैं? बहुत सारे फ़ायदे हैं। इन फ़ायदों से पहले हम इनके छोटे मोटे चमत्कार को हम जान लें, छोटे मोटे चमत्कार के बारे में जानकारी हासिल कर लें। हम लोगों ने अलग अलग जगह पर जब पाक मास के लिए गए थे, इन चमत्कारों के बारे में बताया। कोई चमत्कार आपको मालूम है पाक शराकत के चमत्कार के बारे में? कोई जानकारी है किसी को? किसी को नहीं। कोई चमत्कार सुना होगा? पाक शराकत के चमत्कार, पाक शराकत के चमत्कार के बारे में सुना है? पाक शराकत के चमत्कार के बारे में सिस्टरों और ये बाबूजी के छोड़कर कोई नहीं सुना। 700 साल मतलब कितने साल पुराना? 1322 साल पहले इटली के एक शहर में एक पुरोहित पाक मिस्सा चढ़ाते वक्त उन्होंने शक किया कि इस बदन में, इस रोटी में कैसे खुदा का बदन हो सकता है, और इस दाखरस में कैसे खुदा का खून हो सकता है। और उसी वक्त वो बदन में बदल गया और खून में बदल गया। वो हैरान हो गए, डर गए। लोगों को बुलाया, आओ ये चमत्कार देखो। बात ये नहीं है कि वो चमत्कार हो गया। बात ये है कि आज तक 1322 साल के बाद भी अगर आप उस चर्च पे जाओगे, वो अभी भी जिंदा बदन और खून है। 1971 में पोप साहब ने ऐलान किया, बहुत दफ़ा उसकी जांच की गई, और आखिरी बार 1971 में पोप साहब ने ऐलान किया। साइंटिफिकली मेडिकल तौर तरीके से आजकल हम बहुत आगे बढ़ गए, इसलिए अभी भी उसकी जांच कराना चाहिए। और उसके टुकड़े लेकर जिस डॉक्टर को दिया था, उस डॉक्टर को नहीं मालूम था कि कहाँ से आए। वो डॉक्टर उतना विश्वास करने वाला भी नहीं था, ईमान रखने वाला नहीं था, और उसने अपने रिपोर्ट में कहा ये किसी आदमी के दिल के टुकड़े से लिया गया, और इसमें वाइट सेल्स ज़्यादा हैं, यानी इसने बहुत दुख दर्द सहा है, और आज भी ये मांस जिंदा है। इसके जो सेल्स हैं, नहीं तो फिर सेल्स खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, और ए बी ब्लड ग्रुप का है। और हर एक पाक शराकत के चमत्कार में यही ब्लड ग्रुप और यही रिजल्ट निकले हैं। और ये 700 साल की बात है, 700 साल की बात है। मज़ेदार एक कहानी और एक बता दूँ। 1240 में पोर्चुगल देश, जहाँ रोनाल्डो का देश है, पोर्चुगल में एक औरत ने एक जादूगर के पास जाकर कहा कि मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता और मुझे अपने पति के प्यार को जीतना है, कोई जादू करो। उसने कहा कि मैं तेरे पति के प्यार को वापस लौटा सकती हूँ, पर मेरे लिए ये काम करना ज़रूरी है, तभी ये काम हो पाएगा। मेरे लिए एक पाक रोटी चोरी करके ले आओ। पाक रोटी मतलब यहाँ से नहीं, वहाँ से, पाक संदूक से। तो जब उसने पाक शराकत लिया, उस वक़्त चुपके से वो लेकर अपने घर जाने की कोशिश कर रही थी। रास्ते में उस पाक रोटी से खून निकलना शुरू किया।
उसने सोचा कि हाँ जी मैंने पाप किया इसलिए ऐसे हो गया। उसने उसको आग में, घर में आग जलाने वाली जगह पर उसने आग में फेंक दिया। सोचा कि जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सुबह देखा, सुबह अभी भी आग जल रही है, पर वो पाक शराकत, पाक रोटी ख़त्म नहीं हुआ। डर के मारे उसने वापस जाकर चर्च में उसे जमा किया। आज भी अगर आप उस चर्च में जाएंगे, आज भी वो पाक शराकत सही सलामत वहाँ रखा गया। पाक शराकत के चमत्कार और भी मेक्सिको में जाएं, बोनस आयरस में जाएं, अर्जेंटीना में कुछ साल पहले जब हमारे पोप साहब वहाँ बिशप थे, तो फिर पाक शराकत जब हम बांटते हैं, जना जब पाक शराकत बांटते हैं, लोग जल्दीबाज में लेके भागते हैं, तो कोई टुकड़ा गिर जाता है, तो वो एक टुकड़ा नीचे पाया गया, बड़ा टुकड़ा था। तो वहाँ के सिस्टर ने फादर को कहा कि ये पाक शराकत का टुकड़ा है, मुझे नहीं मालूम कहाँ से कैसे गिरा है। तो तुरंत उसे एक बर्तन में पानी डालकर उसे पानी में रख के उसे पाक संदूक के अंदर रखा गया ताकि वो पानी में मिल जाए और कहीं यहाँ वहाँ फेंका नहीं किया जाए। और जब उसके बाद उसे खोला, पाक संदूक को खोला, वो खून ही खून बन गया था। तो फिर बिशप साहब को बताया गया, यानी बिशप हमारे अभी जो पोप हैं वो बोनस आयरस में बिशप थे। उन्होंने कहा कि किसी को नहीं बताना, पर इसकी जांच कराना, इसके फ़ोटोज़ निकालो पर इसकी जांच कराओ। और जैसे 700 साल वाले चमत्कार में था, वही रिजल्ट्स निकले। जिंदा खून है, किसी आदमी के दिल के टुकड़े से है, AB ब्लड ग्रुप का है, और इस आदमी ने बहुत दुख दर्द सहा। दिखना चमत्कार। और पाक शराकत की चमत्कार क्यों ऐसे चमत्कार मांगते हैं? क्योंकि ख़त्म नहीं होता है, और हम सबों के लिए हर एक पाक मास एक चमत्कार है, हर एक पाक मास ये चमत्कार। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं तो हम रोटी के सामने मत्था टेक रहे, एक छोटे से पीस रोटी के सामने मत्था टेक रहे। चर्च में हम सिर्फ पाक शराकत के सामने घुटने टेकते हैं, पाक शराकत के सामने आराधना करते हैं। चर्च में हमारी आराधना पाक शराकत की होती है। सलीब हम सबों को याद दिलाता है प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी के बारे में। प्रभु मेरे लिए आज भी मरने के लिए तैयार है। माँ मरियम के सामने घुटने टेकर हम रोते हैं, दुआ करते हैं, माँ मेरी माँ बन और मुझे बचा। पर पाक शराकत की आराधना करते हैं, पाक शराकत के सामने हम मत्था टेकते हैं। और पाक शराकत के चमत्कार और भी बढ़ा सकते हैं, और भी बहुत सारे 150 के करीब पाक शराकत के चमत्कार हैं। और एक छोटे बच्चे वाली कहानी बता देते हैं, स्टोरी बता देते हैं। 7 साल का एक लड़का था, अचानक बीमार हो गया और बच्चा बहुत कोई भी किसी की भी बात नहीं मानता था, माँ बाप की नहीं मानता था, बहुत तेज़ भी था, साथ ही साथ शायद आयल की जैसे था शायद। तो फिर बीमार हो गया, बेटा बीमार हो गया। उसका नाम था मैनुअल। इतना बहुत पुरानी वाली बात नहीं है, कुछ साल पहले इटली के एक शहर में। और एक पुरोहित ने कहा, देखना ये बेटा आराम से नहीं बैठ रहा है और बीमार है, और डॉक्टर ने कहा कि बहुत सीरियस बीमारी है। और उसने कहा कि मैं 105 साल तक मैं जीऊँगा। लड़के ने कहा 105 साल तक मैंने जीना है। तो जब डॉक्टरों ने इंजेक्शन देना शुरू किया, दवाई देना शुरू किया, वो बोलता ना मैंने घर जाना, मैंने कोई दवाई नहीं खाना, मैंने घर जाना। किसी को लात मारता है और चिल्लाता है। तो उस फादर ने कहा 7 साल का हो गया, अभी इसको पाक शराकत दो, पाक शराकत से दिलाओ। देना आप नहीं मानोगे, उसके माँ बाप ने डायरी में हर एक बात को लिख रखा, हर एक बात को, और विश्वास करना बहुत मुश्किल है। जिस दिन उसने पाक शराकत लेना था, लंगड़ाता था और लोग उसे उठाकर ले जाते थे। उसने कहा कि माँ मरियम ने कहा मैं आज लंगड़ा कर नहीं जाऊंगा, आज मैंने प्रभु यीशु को हासिल करना है और मैं सही सलामत पैदल जाऊंगा। तो उन्होंने बोला ऐसे ही, मतलब दवाई ले रहा है, कोई ना कोई उल्टा असर होगा। पाक शराकत की टाइम आई, सही सलामत पैदल वो पाक शराकत लेने गया। उस दिन से जब भी पाक शराकत लेता था, लेकिन 7 साल का बच्चा इतना बड़ा नहीं है, पाक शराकत लेने के बाद तुरंत वो लेट जाता था, बोलता था मैं प्रभु यीशु से बात कर रहा हूँ, माँ मरियम मुझे मिलने आती है, फरिश्ते मेरे से बातें कर रहे हैं। और हर एक बात लिखी गई। और उसके माँ बाप हमेशा यही सोचते थे, बेचारा हमारा बेटा बीमार है, ये सारे इंजेक्शन, सारी दवाई हैं, पेन किलर है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें वो बक रहा है या बोल रहा है या कुछ भी हो।
पर हर एक बात सही निकली। शनिवार आता था, वो बोलता था मम्मी आज मैंने घर जाना है, और यीशु ने कहा कि तुम आज घर जाओगे। और वैसे ही होता था कि डॉक्टर आकर बोलते थे कि अभी आप एक दिन के लिए मैनुअल को घर ले जा सकते हैं। शायद 14 या 15 साल का था जब उसकी डेथ हो गई। और उसकी कहानी इतनी लंबी कहानी है। उन 5-6 सालों में उसने ज़िंदगी भर गवाहियाँ लोगों को दे दी, अपने चेहरे पे मास्क डाल के। देखना, जब बच्चों के कैंसर होता है पहले बाल उड़ जाते हैं, उसके बाद उन्हें हमेशा मास्क पहन कर रखना पड़ता है। अपने मास्क डालकर पाक शराकत के जो बादशाह लेने के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने गवाही देता है। बोलता है कि हर कोई दोस्त चाहता है, हर कोई सहेली चाहती है, और मेरा भी एक दोस्त है, मेरा भी एक दोस्त है, पर हमारी दोस्ती पक्की है। वो मेरे दिल में आता है और मैं उसके प्यार से बहुत खुश हो जाता हूँ, और हमारी दोस्ती कभी टूटने वाली नहीं है। वो बेचारे बाकी सारे बच्चे ऐसे बातें कभी नहीं कर पाएंगे, और वो इसकी बातें सुनकर और इसकी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। ज़िंदगी ये नहीं है कि कितने लंबी जिएंगे, ज़िंदगी यह है कि कितने गहराई में हमने मेहनत के साथ, कुर्बानियों के साथ हमने जीना है और जाहिर करना है। ये नहीं कि हमारी गाड़ियों के साथ, हमारे कपड़ों के साथ हम कुछ हासिल कर पाएंगे, कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। बच्चे साफ साफ बता देते हैं, बच्चों को कपड़े लेकर दो, 2 दिन के बाद वो कोने में जाएगा। बच्चों को खिलौना लेकर दो, 1 हफ्ते के बाद वो चला जाएगा। असली चीज़ मांगते हैं, असली चीज़ क्या है? हम सब लोगों के लिए खुदा है। असली चीज़ क्या है? हमारे लिए प्यार है। और प्यार हमारे लिए व्हाट्सएप वाला प्यार नहीं है, प्यार हम सबों के लिए कुर्बानी है, जान देने वाली, जान लेने वाली नहीं। हम लोग जान लेने वाले प्यार को जानते हैं, दाड़े मारे और फोटो ले ली और वीडियो कॉल कर दिया, और जान लेने वाली। खुदा हम सबों के लिए जान देने वाला प्यार देता है। और पाक शराकत के तीन फ़ायदे, हमने आज इन 3 फ़ायदों को याद रखना है। पाक शराकत हमारा ईमान है, हमारा विश्वास क्या है? हाँ जी, हम बोलेंगे बाइबल पर हम विश्वास करते हैं। हाँ, बाइबल पाक शराकत है, वो एक अहदनामा है खुदावंद यीशु मसीह और मेरे बीच में फादर नहीं खड़ा रहता। ये नहीं कि फादर के नाम को आपने ले लिया, फादर बहुत अच्छा है, नहीं, फादर बीच में आता नहीं है, फादर और सिस्टर नहीं है, बिशप तक नहीं है। प्रभु यीशु और आपके बीच में एक बंधन है, ईमान का बंधन है। और इस ईमान को, बंधन को हम तभी बढ़ा पाएंगे जब हम प्रभु यीशु से मिलने आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने मरने आते हैं, प्रभु यीशु से ज़िंदगी हासिल करने के लिए आते हैं। अपने ईमान को मजबूत करना है। क्या आप अपने ईमान को जानना चाहते हैं? क्या आप अपने ईमान को पढ़ना चाहते हैं, अपने ईमान को बताना चाहते हैं? पाक शराकत पर विश्वास करें, पाक शराकत के बारे में और जानकारी हासिल करें, पाक शराकत की आराधना करें, पाक शराकत के सामने झुकना सीखें, पाक शराकत के सामने मत्था टेकना सीखें, और बाकी सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। कलीसिया कहती है हमारे ईमान की शुरुआत और अंत, हमारे ईमान, कैथोलिक ईमान का सब कुछ पाक शराकत में। पहला वरदान। दूसरा वरदान है उम्मीद का वरदान। खुदावंद यीशु मसीह अपने बदन और खून को देते हुए कहता है कि ये मेरा बदन और खून है, और इसे मेरी यादगारी में क्या करो, यानी हमेशा के लिए मेरे साथ जुड़े रहो। कितने बार आपने सुना होगा, अभी खुदा आने वाला है, दुनिया के अंत आने वाला है, तौबा करो और बपतिस्मा लो, तौबा करो, दुनिया खत्म होने वाली। मैं बोल सकता हूँ कि मैं 47 साल का हूँ, ज़िंदगी देखी है, दुनिया देखी है, और कामयाबी हासिल की है, पढ़ाई की है, सेहत है, सब कुछ है। इन बच्चों के सामने अगर हम बोलेंगे दुनिया खत्म होने वाली, वो क्या बोलेंगे? वो सोचेंगे सारे पागल हैं, ये सारे पागल हैं, बार बार यही बोल रहे हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है। हमने अभी शुरू किया है, हमारी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है, उम्मीद नहीं दे रहे हैं, ये हमें डरा रहे हैं। दुनिया हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, प्रचारक हो या कोई भी हो, दुनिया खत्म होने वाली है। यानी हमारी ज़िंदगी में हमें उम्मीद की ज़रूरत है, और हम डराने लगे, हम दुनिया को ख़त्म करने लगे। उम्मीद का वरदान पाक शराकत में। जितनी बार हम प्रभु यीशु मसीह के बदन और खून को हासिल करेंगे, प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा हमें एक नई उम्मीद देता है, नई ज़िंदगी देता है। और तीसरा प्यार का वरदान है, ईमान का वरदान। ईमान को जानना है, आसान नहीं है, ईमान को जानना है, पहचाना। उम्मीद, दुनिया के हर एक तौर तरीके के खिलाफ जाएंगे तभी हमारे अंदर उम्मीद हो सकता है। और प्यार का वरदान, जैसे मैंने कहा, हमारे प्यार दुनिया के प्यार नहीं है, हमारे प्यार ईसाई होने के नाते हमारा प्यार जान देने वाला है।
ईसाई होने के नाते हम लोग अपने आप को बोल सकते हैं कि मैं भी एक मिलिटेंट हूँ, मैं भी एक उग्रवादी हूँ। फ़र्क यह है, दूसरे दूसरों को मारते हैं, हम अपने आप को मारते हैं। हम अपने आप को मारते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। हमें अपने आप को मारना है, अपनी घमंड को मारना है, अपने पापों को मारना है, अपनी बुराइयों को मारना है। तभी हम प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन हो सकते हैं, तभी हम यीशु मसीह में शरीक हो सकते हैं। अभी हम यहाँ चमत्कार, सबसे बड़ा चमत्कार पाक शराकत में प्रभु यीशु मसीह को पहचानना है। कितना आपका विश्वास है, कितना मेरे इन लफ्ज़ों पर भरोसा है, क्योंकि ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, कलीसिया की शिक्षा है। 2020 साल के, 2022 साल के इतिहास है। कलीसिया, पाक वचन, पाक साक्रमेंट हम सबों को और भी मजबूत होने, आगे बढ़ने के लिए बुला रहे हैं। आज के पाक कुर्बानी में हम पूरे ईमान के साथ, उम्मीद के साथ, प्यार के साथ हिस्सा लें। प्रभु यीशु कहे, है प्रभु तू मेरे दिल में आ और मैं तुझ में बने रहने के लिए कोशिश करूँगा। ऐ प्रभु तेरे साथ ये पक्का वायदा है, मैंने इस वायदे को तोड़ना नहीं है। मेरे परिवार पर रहम कर और मुझे ताकत और बरकत दे। अपने सारे ज़रूरतों के लिए दुआ मांगे। आने वाले पूरे हफ्ते के हर एक इरादे, हर एक मन्नत, हर एक ज़रूरत, बच्चों की पढ़ाई, हॉलीडे, होमवर्क हो या कुछ भी हो, सब में खुदा में बने रहने के लिए, खुदा के साथ जुड़े रहने के लिए और खुदा के प्यार को हासिल करने के लिए दुआ मांगे।